यस, क्लास 8। अब आप चैप्टर 12 निकालिए। इसका नाम है सुदामा चरित। इसमें इन चैप्टरों में इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में सुदामा चरित्र के बारे में अवतरित किया गया है कि सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती कैसे थी और कृष्ण ने अपनी दोस्ती को कैसा और किस प्रकार से निभाया। शीस पगा ने जगा तन में, प्रभु जाने कोई हगे बसे कहीं ग्रामा। जैसे ही सुदामा है वो श्री कृष्ण के पास जाता है तो वो किस हालत में होता है उसका इसमें वर्णन किया गया है। वहाँ जैसे ही जाता है तो द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण से कहता है कि कोई एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, न तो शीश पगा, न तो उसके शीश पे अर्थात सिर पर पगड़ी है, न झगा, न शरीर पर कुर्ता है या कुछ पहन रखा है, न झगा तन पे, न अपने शरीर में कुछ कुर्ता पहन रखा है। प्रभु जाने आही बसे के ग्रामा, जाने वो किस ग्राम का है, कहाँ का रहने वाला है। धोती पटीसी लटी दुपट्टी, धोती पटीसी है, लटी दुपट्टी और जो दुपट्टा है उसके ऊपर वो भी अर्थात रुमाल है वो भी फटा हुआ है। और वो पाए उपान ही नाय को सामा, और उनके पैर में कोई उपान हुआ था, पैर में जूते है, जूती भी नहीं है। द्वार खड़ो दिस दुर्लभ एक, और द्वार पे खड़ा है और बहुत बहुत दुर्लभ है, पतला है। रहो चकितो वसुधा अभिरामा, और यहाँ की वसुधा को देख करके अर्थात यहाँ के महलों को देख करके वो बहुत चकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, हे दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण जी, वो आपका धाम पूछ रहे हैं, आपका निवास स्थान पूछ रहे हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, बोल अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुरी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतने किते दिन खोए। अर्थात जब श्री कृष्ण भगवान सुदामा को लेने पहुंचते हैं, जैसे उस अपने सुदामा महल के अंदर आता है तो उनकी हालत को देख करके और भगवान बहुत ही दुखी होते हैं। और ऐसे बेहाल बीवाई, उनके पैरों में बीवाइयाँ फट रही हैं, पग और पैरों में कंटक, पैरों में उनके कांटे चुभ रहे हैं, कांटों का जाल बना हुआ है। और कहता हाय महादुख पाए, अरे सखा तूने इतना महादुख, तूने इतना तेज दुख क्यों पाया है? तुम आए इतने किते खोए, तूने इतने दिन क्यों खो दिए? आप पहले यहाँ क्यों नहीं आया? देखी सुदामा की दीन दशा। इस प्रकार सुदामा की दीन दशा को देख करके, गरीब की स्थिति को देख करके करुणानिधि रोए। अर्थात सब पर करुणा करने वाले भगवान श्री कृष्ण बहुत रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, अर्थात जिस परात में वो सुदामा के पैर धोने के लिए आया था उस पानी को भी उसने नहीं छुआ, और नैनन के जल से पग धोए। और अपनी आँख, वो इतनी दुखी होकर आँखों से इतने आंसू आए कि अपनी आँखों के पड़ने वाले जल से, पड़ने वाले आंसू से ही उन्होंने सुदामा के पैर धोए। कछु भाभी हमको दियो, फिर कहता है कृष्ण जी, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। अरे भाभी ने हमको क्या कुछ दिया है क्या जो आप हमको नहीं दे रहे हो? चापी पोटरी कांख में रहे कहो कि एतु थे, और चावलों की जो पोटरी दी थी तो उसको सुदामा बार बार छिपा रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि क्या भाभी ने हमको उपहार के रूप में कुछ नहीं भेजा? आगे चना गुरु माता, और आप बार बार छिपा रहे हो। आगे चना गुरु माता देते ले कुछ चाप, तभी हम इस पर श्री कृष्ण महाराज को उलाहना दे रहे हैं कि उसने बचपन में क्या गलती की थी, उसको उलाहना देते हुए कह रहा है कि अब तू इस जो चावल की पोटरी है भाभी ने उपहार दिया, इसको भी तू छिपा रहा है, क्योंकि तेरे तो चोरी करने की आदत है, छिपाने की आदत है, तेरे मन में कपट है। उसी बात का उलाहना देते हुए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं आगे चना कि जब बचपन में गुरु माता ने हमें चने दिए थे और तुम चा भी गए, हमें नहीं दीने, और तुम ही उसको सबको चाप गए, अतः सबको खा गए, हमें नहीं दीने, पर वो चने आपने हमको नहीं दिए। श्याम को मुस्काए सुदामा, चोरी की बान पहूं प्रवीण है। आप भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा अरे चोरी करने में तू बहुत प्रवीण है, अर्थात बहुत आगे है। क्योंकि जब तूने चने की चोरी की थी, मैंने कहा था आपके दांत क्यों बज रहे हैं? आपने कहा ये दांत तो मेरे किरकिर ठंड से कर रहे हैं। अर्थात चोरी की बात में हो जो प्रवीण है, अर्थात चोरी की बात में तू बहुत ही प्रवीण है, बहुत ही आगे है। अरे पोटली कांख में चाप रहे तुम, खोलत नहाए सुधा रस भी ने।
चावल की जो पोटरी है जो भाभी ने मेरे लिए भेजी है उसको खोलत नहीं, इसको तू नहीं खोल रहा, मेरे को नहीं दे रहा। ये जो दिया है, ये भाभी ने ये अमृत क्या दिया मुझको, सुधा रस भीने, अर्थात अमृत के समान ये उपहार भेजा है, ये तो मुझे नहीं दे रहा। पीछली बानी अनोतर तुम ते इस भाभी के तंडुल दिने, और ये जो दिया है मेरे को और तुम इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हो, ये भाभी ने केवल किसके लिए दिया है, ये तंडुल अर्थात भाभी ने ये चावल मेरे लिए ही दिए हैं। यह वह पुलकनी वह उठी मिलनी, अब आदर की बात, वह पुलकनी वह उठी मिली ही न आदर की बात, वह पठनवी गोपाल की कछु न जानी जादू पुलकित। तो आगे ध्यान दीजिए आप। अब पिछली बानी अजो न तजो तुम 23 भाभी के तंडुल, और वो पिछली बानी, अभी तूने वो पिछली जो आदत थी वो श्री कृष्ण भगवान सुदामा से कह रहा है कि तूने पिछली आदत नहीं छोड़ी, अर्थात वही चने छुपकर चने खाने की या चोरी से चने खाने की अभी तक आदत नहीं छोड़ी, जो भाभी के दिए हुए चावलों को तू मुझको नहीं दे रहा है। वह पुलकित वह उठी मिलनी, अब आदर की बात, अर्थात उसने कहा कि श्री कृष्ण ने मेरे से बहुत पसंद भी रहे, मेरे साथ बैठे उठे और मेरा बहुत आदर किया, तो पठने गोपाल की कछु न जानी बात, लेकिन मैं गोपाल के ऐसा श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि उनकी लीला क्या है, उनकी बात क्या है। घर घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज, पहले वही श्री कृष्ण है जो घर घर डोलता फिरता था और सबसे दही मांगता फिरता रहता, दही चोरी करता रहता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाना, और अब वो क्या कर रहा है, अब वो हरि के राज अर्थात अब वो राज और काज को संभाल रहा है। हो आवत नाही हो तो वहाँ पठियो नहीं, अब वो आवत नहीं उतो वाही पटनो ठेली, अब कहिए समुदाय की धनु धरो बलकती, अर्थात अब मैं जा रहा हूँ तो उसने मुझको क्या नहीं दिया, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं तक दिया, मैं यहाँ आता ही नहीं, लेकिन आया तो क्यों, अर्थात मेरी पत्नी के कहने से मैं आया हूँ। अब कहियो, अब मैं मेरी पत्नी से कहियो, अर्थात मैं पत्नी से कहूँगा समुदाय के बहु धन धरो सकृत, अर्थात इसने बहुत सारा धन दे दिया है, अब इस धन को तू धरो, अर्थात इस धन को रख ले, वो तो कुछ नहीं दिया इसलिए कह रहा है कि बहुत धन दे दिया, अब इसको रख ले, ये सोचता वो चल रहा है। वैसे ही राज समान बने गजबाजी घने पर संभ्रम छायो, जैसे ही वो अपने स्थान पर आता है तो देखता है और चारों में तो उसको बड़ा भ्रम हो जाता है, क्योंकि वो सुदामा जहाँ रहता था वहाँ पर क्या हो गया, द्वारकी जैसा वो भी बहुत सुंदर हो गया। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो संभ्रम अथवा भ्रम में छा जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया, हाथी घोड़े ये सब कुछ कहाँ से क्या हो गया, कहीं मैं वापस में द्वारिका में तो नहीं आ गया, कह दो परियो कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं वापस से मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ कि मार्ग भूलता मैं वापस द्वारिका में पहुँच गया हूँ, फिर के मैं अब द्वारका आयो, अर्थात मैं फिर के वापस द्वारका। जैसे सुदामा जहाँ रहता था वहाँ का सारा माहौल बदल गया, गांव में रह करके वहाँ द्वारके जैसे बन गया, इस भ्रम में पड़ करके। और सुदामा कहता है कि कहीं मैं मार्ग भूले, कहीं मार्ग तो मैं नहीं भूल गया, फेरी की मैं अब द्वारका आयो, कहीं मैं फिर कर वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। मौन बिलोकी भी कोमन लोचन सोचत ही गांव बसायो कि किस प्रकार से मेरा गांव, ये इतना सुंदर गांव किस प्रकार से हो गया है, पूछ। और उस गांव में आकर के वो सब कुछ देखता है। पूछत पांडे, अर्थात यहाँ पांडे कौन है, सुदामा, अर्थात सुदामा पूछता फिरता है, सो झोंपड़ी को कुछ खोज न पायो, वह वहां पर आकर अपनी झोंपड़ी को खोजता है, लेकिन वह झोंपड़ी को खोज भी नहीं पाया है। फिर वो देखता है कहे वह टूटी सी छानी थी, अरे पहले मेरे क्या वो टूटी सी झोंपड़ी थी, खऊ कंचन के धाम स्वाद, और अब कंचन के समान अतः स्वर्ण कलर के बड़े बड़े धाम, बहुत बड़े बड़े महल बन गए हैं। के पगवे पनीन है, पहले मेरे के क्या नहीं थी, पनीन न मैं पकड़ी थी और न कहीं मेरे पैरों में जूती थी, अतः मैं पैदल चलने वाला था। कहूँ ले गज राज हूँ ठाने महावत, और अब मेरे पास हाथी और महावत भी है चलने के लिए, कहीं पैरों में पहने के लिए कुछ नहीं था और आज चलने के लिए हाथी, और हाथी के साथ महावत भी है। भूमि कठोर पर रात कटे, कठोर भूमि पर सोकर रात काटता था,
कह कोमल सेज पर नींद न आवत, और अब मुझे कोमल सेज पर मुझे नींद भी नहीं आती है। आते कह जुड़ तो नहीं कोदो सभा प्रभु के प्रताप दाख न भावत। और पहले खाने के लिए क्या था, कुछ नहीं था, और अब प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। और अब मुझे दाख का मतलब है काजू किशमिश और बादाम भी है, अब मुझको नहीं भारी है। आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करना है जो मैं व्हाट्सएप द्वारा भेज रहा हूँ।